मंत्र पढ़ेंगे। तो जैसा हमने पहले बताया था कि 9, 10 और 11 ये जो 3 मंत्र हैं वो ज्ञान और अज्ञान अथवा तो विद्या और अविद्या के विषय में बताते हैं। तो 9वां मंत्र है वो बताता है कि एक तो अज्ञानी होना, तो वो निश्चय ही हमें अंधकार की ओर ले जाता है अथवा तो नरक की ओर ले जाता है। लेकिन तथाकथित ज्ञानी होना वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब वर्तमान में कॉलेजेस में, स्कूलों में भी संस्कृत पढ़ाया जाता है और विश्वविद्यालयों में कुछ लोग हैं मास्टर्स भी करते होंगे और पीएचडी भी करते होंगे। लेकिन वो लोग हैं वो केवल डिग्री पाने के लिए जो पढ़ते हैं, तो ऐसा ज्ञान जो है वो और भी अधिक खतरनाक है। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है जीवन, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, ना कि केवल कुछ भौतिक लाभ पाना या जीवन निर्वाह करना। यह जीवन का ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। तो मैं सबको म्यूट करता हूँ। अगर किसी को कुछ बीच में कहना है तो ऑन करके बोल सकते हैं। और 10वें मंत्र में बताया कि ये ज्ञान और अज्ञान अथवा विद्या और अविद्या दोनों का फल है, अलग अलग होता है। मतलब तथाकथित ज्ञान जिसकी तुलना अज्ञान के बराबर ही है और वास्तविक ज्ञान, तो वो दोनों का फल तो एक जैसा नहीं होता है। और वहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 8वें अध्याय नहीं 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक हैं, उसमें चर्चा किया गया ज्ञान का विषय है, उसको संदर्भ दिया था। और वहाँ पर 18 विषय बताए थे भगवान ने, कि भगवान स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं कि इसको ज्ञान कहते हैं और इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो ये 11वां मंत्र है वो भी इसी के विषय में है। और यहाँ पर ईशोपनिषद बताता है कि हमें ज्ञान और अज्ञान है वो दोनों ही, विद्या और अविद्या है वो दोनों ही सीखना चाहिए, जिससे कि हम जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकें और अमरत्व को प्राप्त कर सकें। तो 11वां मंत्र है वो, आप मेरे पीछे बोलिए। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये 11वां मंत्र है वो इस प्रकार है। हाँ, विद्यायां च विद्यायां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्ययामृतश्नते। हाँ, उपनिषद के मंत्र हैं वो अधिकांश अनुष्टुप में नहीं होते, वो श्लोक के रूप में नहीं होते, इसलिए उच्चारण कठिन होता है। तो जो अविद्या और विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार करके अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो 9वां मंत्र है वो
अज्ञान अथवा अविद्या का परिणाम और तथा कथित ज्ञान का परिणाम, उसकी चर्चा। 10वां मंत्र है वो ज्ञान और अज्ञान दोनों का अलग अलग परिणाम होता है, उसकी चर्चा। और उसमें प्रभुपाद है वो ज्ञान क्या है उसकी भी चर्चा की है। और यहाँ जो परिणाम क्या है उसका स्पष्टता किया है। हाँ, तो क्या परिणाम है? तो विद्या का परिणाम है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अमरत्व को प्राप्त करना। और अविद्या का परिणाम क्या है? तो बंधन, हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन। तो तात्पर्य में प्रभुपाद है बहुत अच्छे से समझाए। सब लोग हैं वो स्थायी जीवन की अपेक्षा रखते हैं। स्थायी जीवन मतलब अमरत्व की इच्छा रखते हैं सब लोग। तो कोई मरना नहीं चाहता है, ना ही कोई बूढ़ा होना चाहता है, बीमार होना चाहता है। लेकिन ये प्रकृति के नियम जो हैं वो बहुत ही कठोर हैं। हाँ, कोई इससे बच नहीं सकता है। भगवान भी ये बताए थे ना, 13वें अध्याय की ये 8 से 12वें श्लोक है, उसमें भगवान ये 18 ज्ञान के विषय जो बताए उसमें एक विषय ये भी था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, तो इसका बोध होना। तो ये संसार है उसमें हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही मिलेंगे, यह बोध होना, यह भी एक ज्ञान है। हाँ, तो इस अर्थ में जैसे यहाँ पर बताया कि अविद्या का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो अविद्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लोग सेलिब्रेट करते हैं जन्म को, लेकिन जन्म तो बंधन है, जन्म है वो दुख का कारण है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा बताया कि अविद्या का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो विज्ञान है उसने अनेकों क्षेत्रों में अनेकों आविष्कार किए, अनेकों तरक्की किया, लेकिन फिर भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विषय में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विशेषकर वो जन्म को रोक नहीं सकते हैं। और तो जन्म को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए प्रयास करते हैं, बुढ़ापा और बीमारी के ऊपर विजय पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बीमारियाँ फिर भी अपनी जगह है, बुढ़ापा अपनी जगह है। तो हेयर डाई बना लिया और मेकअप तरह तरह से करते हैं लोग बुढ़ापे में जवान दिखने के लिए, लेकिन वो तो एक छलावा है। किसके साथ? अपने आप के साथ। ऐसा नहीं कि सामने वाले को हम ठग रहे हैं। हाँ, तो ऐसे एक बार एक कॉलेज का युवा लड़का है, वो रास्ते से जा रहा था तो उसको कट करती हुई एक लड़की गुजरी और वो स्कूटी पर जा रही थी। तो लड़का है उसने पीछे से देखा, उसको लगा ये बड़ी सुंदर लड़की है, तो खूब तेज़ उसके पीछे भगाया और वो उसके घर तक पहुंच गया और किसी तरह वो घर की खिड़की में से वो झांक रहा है। तो देखा वो जैसे ही वो लड़की घर में प्रवेश किया तो सबसे पहले तो अपना हाई हील्स उतारा, तो देखा 6 इंच का कद है वो कम हो गया। फिर वो घर में प्रवेश करते ही वो अपना विग उतारा, अरे ये तो गंजी है। और सब चेहरे का मेकअप भी जब साफ़ किया तो चमड़ी पर है वो झुर्रियाँ दिखने लगी। लड़का अरे ये तो 60 साल की बुड्ढी है। तो ऐसा उसको लगा कि मैं ठगा गया। तो जो स्त्री हैं वो इस तरह दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं तो अभी जवान हूँ ना, मेकअप से अपना शरीर है वो ढक लेती हैं, लेकिन वो वास्तव में अपने आप को भी ठग रही है। अभी तो मैं जवान हूँ।
तो अपने आप को भी वो ठगती हैं और ये भ्रम में रखती हैं कि वो उसकी मृत्यु नहीं आएगी, उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, उसको बीमारियां नहीं आएगी। तो ऐसे वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत सारे वैज्ञानिक इस विषय में बहुत ही संशोधन करते होंगे, लेकिन अब तक तो कोई सफलता नहीं मिली। प्रभुपाद तो कई बार ऐसा चुनौती भी देते थे कि चलो आप लेबोरेटरी में एक छोटा सा जीव बनाकर दिखा दीजिए, कुछ नहीं तो एक मच्छर बना दीजिए, घास का तिनका ही बना दीजिए, लेकिन ना तो वो जीवन बना सकते हैं, ना ही वो मृत्यु को टाल सकते हैं, और ना ही बुढ़ापे को टाला जा सकता है। कई बार ऐसा न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर वाले जानबूझकर हैं वो उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल करके परोसते हैं और ऊपर से हेडलाइन भी ऐसे आकर्षक रखते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने ऐसी खोज कर लिया है जिससे व्यक्ति हैं वो 300 वर्षों तक जी सकता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज कर लिया है जिससे हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएगी, और अंदर जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वैज्ञानिक उस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये महाशय जब इंटरव्यू लेने गए तो वैज्ञानिक ने ऐसा जवाब दिया कि बस अभी थोड़े ही समय में हम सफलता पा लेंगे। लेकिन ऐसी बातें हैं वो 100-200 वर्षों से वैज्ञानिक कहते आए, बस अभी ही हम थोड़े ही समय में सफलता पा लेंगे। तो अगर आप बैंक में केवल कल की डेट का चेक आज जमा करने जाओ ना, तब भी वो बैंक है उसको रिजेक्ट कर देता है। कल किसने देखा? आप तो थोड़े समय मतलब पता नहीं कितने सदियों की बात कर रहे हैं या कितने युगों की बात कर रहे हैं। बैंक वाले कल का चेक भी स्वीकार नहीं करेंगे आज की डेट में, वो कहेंगे कल जमा करने आना। तो ऐसे वैज्ञानिक हैं वो लोगों को ऐसे भ्रम में डालते हैं। मीडिया वाले तो डालते ही हैं, वैज्ञानिक भी ऐसे लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं, बस हम हैं ना, आप चिंता मत करो, आप जवान हो जाओगे, आप अमर हो जाओगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, अमर हो जाओगे, कभी मृत्यु नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा भौतिकतावादी से इतिहास में अगर कोई हुआ है तो हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद के शब्दों में। तो ऐसे रावण भी नहीं, तो सबसे बड़ा भौतिकतावादी अगर कोई है जिसने पूरे ब्रह्मांड पर विजय पा ली थी और ब्रह्मा जी जैसे बड़े शक्तिशाली देवता को भी अपने अधीन कर लिया था, तो ऐसे जो ब्रह्मा जी हैं उसके तपस्या के कारण उसको वरदान देने के लिए विवश हो गए। और जब हिरण्यकशिपु ने उनसे कहा कि आप मुझे अमर बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी हैं वो कहते हैं कि संभव नहीं है, मैं स्वयं हैं अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता। लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु है वो बड़ा ही बुद्धिमान था, तो घुमा फिरा कर ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वर मांग लिए एक ही वाक्य में कि जिससे वो लगभग अमर हो गया। आपके सृष्टि के कोई जीव के हाथों में ना मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना ही जमीन पर, ना दिन में ना रात में। और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं एक ही वाक्य में उसने कह दिया। और ब्रह्मा जी ने उस समय कहने के लिए तो कह दिया, ठीक है तथास्तु। लेकिन बाद में सारे देवता और ब्रह्मा जी है वो चिंतित हो गए कि अभी एक हिरण्यकशिपु है उसका क्या होगा, ये तो अमर हो गए। लेकिन फिर भी ऐसा बुद्धिमान हिरण्यकशिपु हैं वो भी अंत में भगवान के हाथों मारा गया। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहर्षाम गीता में। तो मैं मृत्यु के रूप में आऊँगा और सब कुछ छीन लूँगा। हिरण्यकशिपु के सारे वरदान भी छीन लिए।
भगवान है उसके सारे जो वरदान हैं उसको तोड़े बगैर वो हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो ऐसे आज के तुच्छ वैज्ञानिक या जो भी कहने के लिए बुद्धिमान जो मनुष्य हैं वो क्या कर सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सामने वो विवश हैं। तो स्थायी सुख की कोई संभावना नहीं है। और स्थायी सुख की संभावना नहीं है तो क्यों फिर ये तथाकथित विकास के पीछे पड़ा हुआ है और नए नए आविष्कार किए जा रहा है। सोचता है कि किसी न किसी दिन तो हम सफल हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर भी विजय पा लेंगे। तो ईशोपनिषद हैं वो इस प्रकार के संघर्ष की तो अनुमति नहीं देता है, ऐसी शिक्षा नहीं देता है, अपितु इसके बिल्कुल विपरीत ऐसा व्यर्थ प्रयास है वो हमें छोड़ देना चाहिए। यही अविद्या है कि यह मानना कि ये मेरी जो सुविधाएं हैं वो मेरी रक्षा कर लेगी। गोदरेज हेड आई हैं वो यमदूतों को धोखा नहीं दे सकती। तो ये हमारा विकास है, वो हमें रक्षा करेंगे, हैं, यमदूतों से भी हमारी रक्षा करेंगे। तो यही अविद्या है, यही अज्ञान है। तो भगवान इसलिए हमारा ये अज्ञान दूर करने के लिए शास्त्रों के माध्यम से अथवा अपने निजी पार्षदों के माध्यम से समाज को जागृत करने के लिए, ज्ञान देने के लिए भेजते हैं, जिससे हम यह जीवन की वास्तविकता को समझ सकें और इसमें से बाहर आ सकें। लेकिन अधिकांश मनुष्य तो इस सुअवसर का लाभ नहीं लेते हैं और अपना जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है वो भोग में ही गंवा देते हैं। अधिकांश लोग तो हिरण्यकशिपु को जानते भी नहीं हैं, और अगर किसी ने नाम सुना है तो उसके शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। हिरण्य अर्थात सोना और कशिपु अर्थात मुलायम बिस्तर। तो जो इसका अर्थ है कि जिसके जीवन का उद्देश्य केवल दो वस्तु है, अर्थ और काम। अर्थ मतलब धन और काम मतलब स्त्री सुख, अथवा स्त्री के लिए पुरुष का सुख, शारीरिक सुख। तो यही जिसके जीवन का उद्देश्य है उसको हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो भगवान हैं वो हमारे लिए विकल्प देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं वो इसमें विफल हो जाते हैं। अधिकांश लोग हिरण्यकशिपु को नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं तो ये शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो इसका अर्थ जानते हैं फिर भी वो जानबूझकर आंखें बंद करके इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। तो जो इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं तो उसके विषय में ऐसी ही कोई बात है वो भगवान ने गीता में भी बताई। 2 अध्याय 14वां श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये जो सुख है ना और दुख भी, वो तो ऋतुओं की भांति क्षणिक हैं। वो आता जाता रहेगा, जैसे ऋतुओं का क्रम चलता रहता है, ठंडी गर्मी वर्षा, ठंडी गर्मी वर्षा। तो ऐसे सुख और दुख का भी क्रम चलता रहता है। और वो कैसे हैं? तो वो ऋतुएं हैं वो टिक नहीं जाती हैं, वो तो चली जाती हैं। तो उसी तरह ये सुख भी है वो टिकने वाला नहीं है, सुख के बाद दुख भी आएगा। तो उसके अगली लाइन में भगवान कहते हैं सम सुख दुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो जो ऐसे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव या जो भी सुख दुख इत्यादि हैं या जय पराजय हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो समभाव रख सकता है तो वो अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ईशोपनिषद वाली बात।
तो ज्ञान क्या है कि ये जो मनुष्य जीवन में हम जो द्वंद्व देखते हैं, उनसे ऊपर उठना, उसी से हमें अमरत्व प्राप्त होगा। तो यही ज्ञान है, हाँ, कि सुख और दुख हैं वो तो एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, जिसका कोई स्थायित्व यहाँ इस संसार में संभव नहीं है। हाँ, और ज्ञान का दूसरा विषय क्या है, तो ये बात भी भगवान ने बताई है वो 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक में। तो इंद्रिय सुख हैं वो क्षणिक हैं, और सुख और दुख हैं वो आते जाते रहते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जीवन की वास्तविकता है। इस संसार में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वास्तविकता है, यही ज्ञान है, भगवान ऐसा बताएं। तो ये जो ज्ञान है उसका विस्तार है अनेकों शास्त्रों में किया है। अनेकों आचार्यों ने भी इसके ऊपर टिप्पणियाँ की हैं। तो सबसे मूल बात जो है वो 18 वस्तुओं में बताई कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो वहाँ पर भगवान बताते हैं, ये रहा श्लोक, देखिए कि मयि चानन्य योगेन भक्तिराव्यभिचारिणी। तो ये सबसे मुख्य विषय है ज्ञान का, कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भक्ति। तो उससे क्या होगा, तो उससे ये हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याएं हैं वो टल जाएगी, और हम भगवत धाम में जाएंगे। और भगवत धाम में वैकुंठ में कोई भी दुख नहीं होगा। हाँ, चिरस्थायी सुख प्राप्ति होगी। हाँ, और सभी प्रकार के जिसके विषय में हम सोचते भी हैं या जिसके विषय में हम सोचते भी नहीं हैं, ऐसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और वहाँ के सुखों की तुलना है उसको हम इस संसार के सुखों से नहीं कर सकते, क्योंकि ये संसार में मिलने वाला सुख है वो तो मतलब रेगिस्तान में प्यासे आदमी को पानी की एक बूंद मिल जाए, तो ऐसा सुख है। मतलब किसी को एक बूंद मिल जाए और उसके विपरीत किसी को कोई पानी का घड़ा मिल जाए, तो ऐसा है। वैकुंठ का सुख है वो घड़े के समान है, जो हमें संपूर्ण तृप्ति देगा। हाँ, और घड़े का पानी है बहुत ही ठंडा और मीठा भी होगा। तो हमें ऐसे सुख की अपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन लोग हैं, शास्त्र पढ़ते कहाँ हैं? शास्त्र हमें ये मार्गदर्शन देंगे, लेकिन लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। तो भगवान हमें वेद पुराण इत्यादि शास्त्र ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जीवों के ऊपर दया करके, जो बद्ध जीव हैं उस पर दया करके भगवान ने उसकी मुक्ति के लिए ये वेद पुराण इत्यादि शास्त्र दिए हैं। तो हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, और उस पुस्तकों के माध्यम से जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम सुखी कैसे होंगे, हाँ, हमें स्थायी जीवन कैसे प्राप्त होगा, दुखों से स्थायी रूप से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सब प्रश्नों का हमें उत्तर ढूंढना चाहिए, जो हमें शास्त्रों में मिलेगा। उसके लिए हमें वर्तमान में जैसे वैज्ञानिक खोज करते हैं वैसे हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। मतलब वो आरोह मार्ग हैं, वो ऐसी वस्तु को खोज रहे हैं कि जो वस्तु को कोई जानता ही नहीं है। लेकिन हम तो ऐसी वस्तु के पीछे लगेंगे जिसका अनुभव है बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने पहले ही कर लिया है, और उन्होंने अपने अनुभव जो हैं वो मनीषियों ने शास्त्रों में बताए रखे हैं। तो जो सबसे जीवन का सबसे बड़ा जो प्रश्न है, मैं स्थायी रूप से सुखी कैसे होऊंगा, तो ऐसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में हमें बाहर से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल पुस्तक खोलो, छोटी सी, कुछ नहीं तो ये ईशोपनिषद जिसमें यही कोई 16-17 मंत्र हैं, या भगवद गीता जिसमें 700 मंत्र है, वो भी पर्याप्त हैं।
तो ये मनीषियों के अनुभव हैं उसमें सारे रूप में प्रस्तुत किए हैं। हाँ, जो हमें सारे हमारे जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों के हल हमें मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले मंत्र में बताया था ईशोपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो भौतिकतावादी लोग हैं वो समझते हैं कि संसार में धन जो है वो एक सबसे बड़ी आवश्यकता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। मतलब संसार के सभी लोग हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं उनको धन मिलता भी नहीं है। तो जो समाज के नेता लोग हैं, मतलब जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कैसे वो समाज व्यवस्था या अर्थव्यवस्था करे कि जिससे सब लोग हैं उनको आर्थिक लाभ हो, भगवान यहाँ पर ईशोपनिषद में बताएं। तो क्या बताया, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये सिंपल छोटा सा सूत्र, सब कुछ तो भगवान का है। हाँ, भगवान ने सबके लिए, हम सबके लिए व्यवस्था भी किया है। ये दूसरा रहस्य है। पहला रहस्य है सब कुछ भगवान का है, और दूसरा रहस्य हम सबके लिए व्यवस्था है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात कि हमें वो कुत्तों की तरह टूट नहीं पड़ना है। भगवान ने जो दिया है उसका ऊपर सबके लिए है, तो हमें हमारी आवश्यकता जितना लेना है और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ देना है। कल भी मिल जाएगा, भगवान की व्यवस्था में हमें कल भी मिल जाएगा। तो हमें आवश्यकता से अधिक है वो संचय भी नहीं करना चाहिए। इतना छोटा सा एक वाक्य इसमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। मतलब ये ईशोपनिषद 16-17 मंत्र हैं और भगवद गीता 700 मंत्र, लेकिन जीवन की सभी समस्याओं का हल उसमें मिलेगा। हाँ, क्योंकि मूलभूत समस्या है वो क्या है कि हम यहाँ हैं। हाँ, हमारा अस्तित्व है ये दुखालयम अशाश्वतम में है। ये मूलभूत समस्या है। इसका समाधान हो गया तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। हाँ, तो हम ये दुखालय में से निकल गए, भगवान के धाम में चले गए। तो फिर भगवान के धाम में देखो, अर्थव्यवस्था वो एक समस्या नहीं है, या बीमारी वो समस्या नहीं है, जन्म समस्या नहीं है, मृत्यु समस्या नहीं है, हाँ, बुढ़ापा समस्या नहीं है। हाँ, आदि दैविक क्लेश, हाँ, देवता लोग हैं वहाँ पर, हमें मतलब वो क्षेत्र देवताओं के अधिकार का है ही नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर भूकंप या बाढ़ इत्यादि समस्याएं नहीं होगी, दैवी प्रकोप नहीं होगा। आदि भौतिक तो अन्यों से मिलने वाला समस्या, लेकिन वहाँ पर हैं वो जो ईर्ष्या रहित लोग हैं, वैसे लोगों को ही प्रवेश मिलता है, और इसलिए वहाँ पर आदि भौतिक समस्याएं नहीं होगी। हाँ, भगवान यहाँ गीता के ज्ञान के विषय में भी बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अनसूयवे, हाँ, तुम ईर्ष्या रही, तो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ ये रहस्य, हाँ, कि जिसके द्वारा हम चिरकालीन सुख को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम में प्रवेश पा सकते हैं। तो भगवान के धाम में आदि भौतिक दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसे ईर्ष्यालु लोग नहीं हैं। हमें 4 मिनट के बाद में रिकनेक्ट करना होगा। और आध्यात्मिक समस्या है, तो आध्यात्मिक समस्या मतलब अपने ही शरीर से मिलने वाली समस्या, तो वो भी वहाँ पर कैसे हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर तो सब लोग हैं, ज्ञानी हैं। हाँ, यही ज्ञान गीता या ईशोपनिषद का ज्ञान पा करके जो लोग वहाँ गए हैं वैसे लोग वहाँ पर हैं, और इसीलिए आध्यात्मिक समस्या का भी कोई प्रश्न नहीं है। तो किसी भी प्रकार की आप नाम बताइए, हाँ, वैसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है वो नहीं है, एक ही समाधान। हाँ, हम ये दुखालय को छोड़कर भगवत धाम जाना है, और भगवत धाम जाने के लिए जो भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं वो हम एक वाक्य में नहीं बता सकते, लेकिन एक वाक्य में मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मुक्ति का क्या उपाय है? तो गुरु साधु शास्त्र, उनका अनुशीलन, हाँ, वही मुक्ति का उपाय है। तो आगे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान स्वयं भी कभी कभी आते हैं हमें यह ज्ञान देने के लिए। और भगवान हैं वो, हम तो यहाँ इस संसार में दुखी हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं भगवान हमसे ज़्यादा अधिक दुखी है, क्योंकि उनकी तो
न असंख्य संतानें हैं वो यहाँ पर पीड़ित है। तो इसलिए भगवान दया करके इस संसार में आते हैं और वैकुंठ लीला का प्रदर्शन भी यहाँ करते हैं कि जिससे हमारा आकर्षण ही हो जाए हाँ उनके प्रति। तो जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है, चाहे वो मार्गदर्शन भगवान से मिले, उनके भक्तों से मिले या शास्त्रों से मिले। हाँ, तो बुद्धिमान है वो सुनकर समझ जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति हैं वो फिर भी अपने जीवन संघर्ष में लगा रहेगा। वो सोचता है नहीं मुझे यहीं न आसक्ति इतनी है ये शरीर से और ये घर से और ये संसार से कि मुझे यहीं सुखी होना है, मैं यहीं पर चिरकालीन रहूँगा या रहने के लिए प्रयास करता रहूँगा। तो हम प्रकृति के आगे विवश हैं। मृत्यु सर्वहरश्याम, तो एक दिन मृत्यु आएगी और हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर देगी। तो प्रभुपाद हैं वो आगे बताते हैं कि ये बीमार अवस्था है। ऐसी समझ कि मैं यहाँ पर सुखी हो सकता हूँ, ये संसार में सुखी हो सकता हूँ, या इस संसार में ही मैं चिरकालीन सुख को प्राप्त कर लूँगा, तो ये रोगी अवस्था है, बीमारी है। तो प्रभुपाद हैं बहुत अच्छी यहाँ पर तुलना दिया है कि व्यक्ति को बीमारी होता है तो अधिकांश बीमारियों में एक लक्षण होता है फीवर, बुखार या ताव, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर हैं वो लक्षण हैं, हाँ, और बीमारी हैं वो कुछ और होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें ये टेम्परेचर को कम करना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया हाँ तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 5 डिग्री तक अगर चला जाए, 5 या 7 डिग्री, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर वो टेम्परेचर यहाँ न ब्रेन तक पहुँच गया तो मृत्यु है वो लगभग निश्चित हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम? हाँ, गीला कपड़ा रख सकते हैं, नहा सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमें जब बीमारी होती है तो बीमारी का एक मुख्य लक्षण है वो ताव है, और ताव जो है वो अधिक बढ़ गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग हैं वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं जिससे बीमारी ठीक हो, साथ में हमें पैरासीटामोल भी देते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर कम हो। हाँ, तो लेकिन लोग क्या करेंगे, अगर वो बीमार अवस्था में भी ऐसे बहुत सारा मसालेदार स्वादिष्ट खाना खाएंगे जिसमें ढेर सारा गरम मसाला डाला हुआ है, तो उसका परिणाम क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। या
ऐसा कोई भी काम करना कि जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, तो वो एक नीरी मूर्खता होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोग हैं संसार में बंधे हुए हैं, तो ये जो हैं वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो हमारे बीमारी का लक्षण है। और उसका कारण क्या है? तो बीमारी क्या है? इंद्रिय भोग। हाँ, और इंद्रिय भोग करने की इच्छा है, तो वही हमारी बीमारी का कारण है। भवरोग कहते हैं कि हम इस संसार में हैं, तो भवरोग हैं, उसकी जड़ क्या है? तो हमारी इच्छाएं, इंद्रिय भोग की इच्छाएं। और उसका लक्षण क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हम इंद्रिय भोग करते रहेंगे तो हमारा ज्वर है वो कैसे कम होगा? तो इसीलिए हमें अंधाधुंध इंद्रिय भोगों के पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमें अपना टेम्परेचर ज़ीरो करना है, क्योंकि वो भी एक समस्या है। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होता है, तो ना तो हमें अपना फीवर है वो 105 डिग्री तक बढ़ाना है, और ना ही हमें 98.6 से कम करना है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से भी समस्या हो जाएगी। वो भी एक बीमारी का लक्षण है अगर टेम्परेचर कम हो गया। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जो सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री, उसको पाना है। मतलब इंद्रिय भोग हैं उसको टाला नहीं जा सकता है। भगवान ये भी गीता में बताएं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इंद्रियों को भूखा नहीं रख सकते आप। हाँ, दूसरी लाइन में भगवान उपाय बताए क्या? रसो वर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो अगर आप इंद्रियों को सही खाना दो तो आप इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात बताई। इंद्रियों को आप भूखा नहीं रख सकते, भगवान कहते हैं निराहारस्य। हाँ, इंद्रियों को आप भूखा नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो सही खाना देना चाहिए। ऐसा खाना नहीं देना चाहिए जिससे हमारा भौतिकता का ताव बढ़े। हाँ, हमें ऐसा खाना देना चाहिए जिससे हमारा ताव है वो कम हो जाए, और जीरो भी नहीं करना है, बराबर। मतलब मायावादी लोग हैं वो, या बौद्ध लोग हैं वो, उनका दर्शन ऐसा है, वो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ये इच्छाएं समस्या हैं, विशेषकर बौद्ध लोग हैं, तो हम इच्छाओं को ही शून्य कर देंगे। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं निराहारस्य देहिना। हाँ, तो इंद्रियां तो अपने विषयों के पीछे भागेगी, खाने के इंद्रियां हैं वो खाने के लिए भागेगी, उसको आप भूखा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए खाना दीजिए, सही खाना दीजिए। तो सही खाना है वो शरीर को बीमारी में से बाहर लाएगा और हमारा टेम्परेचर उसको बैलेंस करेगा। हाँ, टेम्परेचर चाहिए, खाना चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए। हाँ, लेकिन सही इंद्रिय भोग चाहिए। तो सही इंद्रिय भोग क्या है? तो राजा अम्बरीश से हम सीख सकते हैं, सवई मना कृष्ण पदारविंदयो। हाँ, तो मन को कहाँ लगाना है? कृष्ण के चरणों में लगाना है। आँखों से क्या करना है? तो भगवान के रूप का दर्शन करना है। टीवी में हमें पता नहीं, ऐश्वर्या राय तो बूढ़ी हो सकी, लेकिन जो भी लेटेस्ट है तो उनका दर्शन नहीं करना है। हमें भगवान के सुंदर मुख का, और भगवान का श्री मुख का सुंदरता है वो चिरस्थायी है। हाँ, तो ऐसे ही उन्होंने अपना हाथों से वो क्या करते थे? तो भगवान के मंदिर का मार्जन इत्यादि करते थे, भक्तों के चरण स्पर्श करना या उनके पाद प्रक्षालन करना। हाँ, हाथों से हम ये कर सकते हैं, और जीवा से हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा व्यंजन बनाइए और भगवान को अर्पण करके हम उसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। हाँ, तो ये सही खाना है। कानों को हम रॉक एंड रोल सुनाने के बजाय हम कीर्तन सुना सकते हैं। हाँ, और नाक के लिए हम भगवान को अर्पित पुष्प या तुलसी दल या इत्र, भगवान को अर्पित इत्र है वो स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को अगर सही खाना देंगे
तो हमारा टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। हम इंद्रियों को भूखा नहीं रखना है और इंद्रियों को गलत खाना नहीं देना है, हमें सही खाना देना है। तो यही बैलेंस है ना, टेम्परेचर बैलेंस करना है। तापमान को बढ़ाना भी नहीं है, कम भी नहीं करना है। जो 98.6 है ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाँ, तो वो हमें प्राप्त करना है। तो सही इंद्रिय भोग करना है, ऐसा भगवान गीता में बताएं। तो ऐसा करने से हमारा ये जो मटेरियल फीवर है, मतलब कि जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है, कम से कम आवश्यक है, तो वो हमें निश्चय ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपना व्यवसाय भी छोड़ करके, हाँ, परिवार छोड़ करके जंगल में जा कर के बैठ जाएं। ऐसा तो भगवान पूरी गीता में नहीं बताते हैं। भगवान बताते हैं कि हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हैं, माम अनुस्मर युध्य च, हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और बैलेंस्ड तरीके से इंद्रिय भोग करते हुए हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यह शरीर और मन ही तो हैं हमारे लिए साधन, हाँ। अगर हम शरीर और मन को छोड़ने की बात करते हैं या मारने की बात करते हैं, तो शरीर और मन के बगैर तो हम आध्यात्मिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मानो जीवा नहीं होगी तो हम हरे कृष्ण कैसे करेंगे, हैं। हाथ नहीं होगा तो माला कैसे घुमाएंगे, कान नहीं होगा तो हम हरे कृष्ण को सुनेंगे कैसे। तो इसलिए ये शरीर और मन है वो आवश्यक है, इंद्रिय भोग भी आवश्यक है शरीर को टिकाए रखने के लिए, हाँ। मतलब खाना खाना या मनोरंजन करना, अम्बरीश महाराज की तरह, हाँ, तो वो आवश्यक है। उनका मनोरंजन क्या है? कृष्ण के चरण, हाँ। तो सवै मना कृष्ण प्रदार विंदयो, उन्होंने अपना मन है कृष्ण के चरणों में लगाया। भगवान की मधुर कथा प्रसंगों को सुनना, भक्तों के कथा प्रसंगों को सुनना, तो ये हमारा मनोरंजन है भक्तों के लिए। तो हम शरीर और मन को टिकाए रखना है और उसको जो भी आवश्यक है वो देना है, लेकिन सही देना है, हाँ। वो रसोवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, तो सही वस्तु इंद्रियों को देंगे, शरीर को देंगे, मन को देंगे, तो वही हमारी मुक्ति के साधन बनेंगे। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे लिए मुक्ति का साधन बनेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं, ईशोपनिषद हमें बताते हैं संतुलित, हाँ, विद्या अविद्या दोनों, हाँ। मतलब अविद्या एक अर्थ में शरीर से संबंधित जो भी हैं, और विद्या मतलब जो आत्मा से संबंधित जो भी है, तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और अज्ञान का एक अर्थ कि मैं यह शरीर ही हूँ, हाँ, तो वो भी तो हमें जानना पड़ेगा कि इसी को अज्ञान कहते हैं और हमें इससे मुक्त होना है। तो शास्त्र हैं या वेद हैं वो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष बताते हैं। तो उसमें लोग हैं अर्थ और काम को पकड़ते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष का विचार नहीं करते हैं। और धर्म और मोक्ष के विषय में भी बहुत सारी भ्रांत धारणाएं होती है लोगों में। तो प्रभुपाद हैं वो ऐसा बताते हैं कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास। धर्म मतलब गुण, तो हमारा स्वाभाविक गुण क्या है, हमारा सबसे प्राथमिक गुण क्या है, हाँ। तो हमें विज्ञान तो ये बताएगा नहीं, विज्ञान तो खैर हमारा शरीर से अधिक कुछ जानता भी नहीं है, हाँ। वैज्ञानिक लोग हैं नहीं जानते हैं, लेकिन हमें आचार्य लोग बताते हैं, हाँ, कि धर्म शब्द का अर्थ है गुण, और हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा का मूलभूत गुण है जीवेर स्वरूपेण है कृष्ण नित्यदास। तो यही धर्म है। तो इसी धर्म को जो लोग समझते हैं उनको सही धन प्राप्त होता है, मतलब सच्चे मार्ग से धन प्राप्त होता है। और ऐसे नीति से कमाया हुआ धन, अपना कर्तव्य पालन करते हुए कमाया हुआ धन जो है, वो धन से हमें जो काम प्राप्त होता है, मतलब इंद्रिय भोग प्राप्त होता है, तो वो इंद्रिय भोग हैं हमें अध्यात्म मार्ग से च्युत नहीं कर सकते हैं। लोग हैं अभी जिस तरह से धन कमाते हैं
अधर्म से, अनीति से धर्म कमाते हैं और इसीलिए वो इंद्रिय भोगों में डूब जाते हैं और इसीलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बंधन बना रहता है, फिर से उनको 84 लाख शरीरों में घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई धर्म का पालन करते हुए अर्थ प्राप्त करता है तो ऐसे अर्थ से जो इंद्रिय भोग मिलेगा वो हमें बंधन का कारण नहीं बन सकता है। तो अर्जुन भी ऐसे चित्रांगदा का कामना किया, द्रौपदी का कामना किया या सुभद्रा का कामना किया। उलूपी हैं वो अर्जुन का कामना किया था, वो अर्जुन उसके पीछे नहीं गया था। लेकिन ये सब प्राप्त होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण को भूल गया। हाँ, नहीं भूला। इंद्रिय भोग प्राप्त होने के बाद या सुंदर स्त्रियाँ प्राप्त होने के बाद है वो भगवान को नहीं भूला है। तो ऐसे लोग हैं कि मतलब जो धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, तो वही काम जो है वो भी मोक्ष का मार्ग बन सकता है। मतलब ऐसा जो मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो छोटी सी इच्छा है अगर वो हमें धर्म से युक्त होकर के मिल जाए, जैसे भगवान स्वयं गीता में बताया धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, तो धर्म के अनुकूल अगर इंद्रिय भोग हमें मिल जाता है तो वो इच्छा हमारी पूरी हो गई, हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। और अगर हमें ऐसे सुशील पत्नी या पति मिले हैं तो वो हमें मोक्ष मार्ग में सहायक बनेंगे, हाँ, बन सकते हैं। तो ऐसे अर्जुन है तो द्रौपदी या जो भी सुभद्रा इत्यादि, तो वो अनुकूल हैं, हाँ, उसको मोक्ष मार्ग के लिए या भक्ति करने के लिए अनुकूल हैं। तो ऐसे सुदामा है, निर्धन ब्राह्मण है, लेकिन उनकी पत्नी है अनुकूल है, हाँ, कभी भी अपने पति से फरियाद नहीं करती हैं। हाँ, आप मुझे विवाह करके लाए, 4 बच्चे पैदा कर दिए, हैं, अभी हमारा ख्याल भी नहीं रखते, खाना भी नहीं खिलाते हैं, फरियाद नहीं करती हैं। हाँ, पति हैं वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो उनका व्रत है कि 5 घर में भिक्षा मांगना है, 6ठे घर नहीं जाना है, ना मिला तो कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण है ऐसा ही होना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए, हाँ, लोभी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो 6ठे घर नहीं जाते थे, शास्त्र ऐसा बताते हैं ब्राह्मण के लिए ऐसा। तो वो ऐसे व्रत का पालन करते थे और उनकी पत्नी है उनको सहयोग करती है ऐसे धर्म, कठोर धर्म का पालन करने में। या माता देवहूति हैं, अपने पति कर्दम ऋषि को सहयोग करते हैं। ये जो हमारे लिए काम का साधन है पति या पत्नी, वो हमारे लिए मोक्ष का साधन बन जाते हैं। अगर वो काम है वो नीति से कमाया हुआ या धर्म से कमाया हुआ, अर्थ से प्राप्त हुआ है तो एक और बात यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम की बात है कि धर्म है उसका उद्देश्य क्या है, तो अपवर्ग को प्राप्त करना। तो अपवर्ग है उसका अर्थ क्या है, मोक्ष है। तो पवर्ग क्या है, उसका विपरीत, जो मोक्ष का विपरीत क्या होगा, बंधन। हाँ, तो पवर्ग मतलब क्या, प फ ब भ म। हाँ, तो शास्त्र ऐसा बताते हैं हमें पवर्ग से मुक्त होना है, हाँ, अपवर्ग को प्राप्त करना है। तो प फ ब भ म है वो बंधन का कारण है, हैं। हम इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, प से परिश्रम। और जब परिश्रम करते हैं ना तो मुंह में झाग आने लगता है, फेन। हाँ, फ से फेन। और व्यर्थता, ब से व्यर्थता। तो ये हम जो प्रयास सब कर रहे हैं वो अनंत जीवन की तुलना में देखे तो सब व्यर्थ हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ब से, वो बंगाली लोग हैं, वह नहीं बोल सकते हैं ना, तो वह का बदले ब बोलते हैं, व्यर्थता। प परिश्रम, फ फेन और ब व्यर्थता। हाँ, और परिणाम क्या होगा, ऐसे कठोर परिश्रम करने के बाद भी अगर कुछ मिल भी गया तो कोई इसे ले ना जाए। हाँ, बहुत सारा धन कमा लिया, अभी कोई इसको चुरा ना ले, भय भय।
और फिर भी ये हमारा जो परिश्रम है तो मृत्यु का भय तो बना ही रहेगा, हाँ, बुढ़ापा बीमारी का भय तो बना ही रहेगा, 84 लाख शरीरों में जाने का भय तो बना ही रहेगा, नरक में जाने का भय तो बना ही रहेगा, और फिर अंत में मृत्यु वहाँ से। तो ये संसार की वास्तविकता है। प वर्ग, सभी जीव है प वर्ग के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमें शास्त्र है वो बताते हैं आप वर्ग को प्राप्त करो, मतलब मुक्ति को प्राप्त करो। तो मुक्ति के लिए हमें धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष, यही विद्या है। तो विद्या है, उसके विषय में श्रीमद् भागवतम बताता है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देय पूज्यश्च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। तो देखो यही ज्ञान है। 13वां अध्याय का श्लोक में जो ज्ञान के विषय में, उसमें भी भगवान ने यही बताया। एक मुख्य विषय क्या बताया, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत में क्या बताता है कि एकाग्र मन से, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, जो सात्वत मतलब यदुवंश की एक शाखा है सात्वत, सात्वतां पति ही। तो जैसे हम भगवान को कभी वाष्णेय कहते हैं, क्योंकि यदुवंश की एक शाखा है वृष्णिवंश, तो उसी तरह सात्वत भी एक शाखा है। तो जो यदु से चली आ रही परंपरा है, उसमें कोई सात्वत नाम का राजा हुआ, कोई वृष्णि नाम का राजा हुआ। तो इसलिए भगवान का एक नाम है वृष्णिवंशी अथवा वाष्णेय। तो उसी तरह सात्वताम, जो सात्वत के वंशज है अथवा स्वामी है, यहाँ पर पति शब्द, सात्वत वंश के लोगों के जो स्वामी हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य, तो क्या करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण, कीर्तितव्य कीर्तन, यशोगान करना चाहिए, और यही पूज्यश्च नित्यता, ध्येय ध्यान धरना चाहिए, पूजन करना चाहिए हमेशा। तो भगवान गीता में भी बताया सततम कीर्तयन्तो माम, तो या अनन्या चिंतयन्तो माम, ऐसे कई अलग अलग जगह पर भगवान ऐसे बताए कि मेरा अनन्य भाव से चिंतन करना चाहिए, हमेशा मेरा चिंतन करना चाहिए। भगवान गीता में भी ऐसा बताया। तो यही ज्ञान है, यही ज्ञान है कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि भक्ति से हमें भगवत धाम मिलेगा, और भगवत धाम में हमारी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद कहते हैं कि एक अन्य पुस्तक है जो हमें भक्ति के विषय में व्यवहारिक मार्गदर्शन देगी। सो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। इसके विषय में किसी का कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बताइए। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलो प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत टाइम से था प्रभु, ये भगवान जी का सुदर्शन चक्र है प्रभु, उसकी गति कितनी हो सकती है प्रभु? ऐसे कभी सुना नहीं है महाभारत में या भगवत गीता में, मतलब मैं सोच रहा था कि आपको पता। ऐसे सुदर्शन जो हैं वो भगवान का ही विस्तार है। सुदर्शन या कौमुद की गदा है, या फिर शंख है भगवान का पांचजन्य, या श्रीमद् भागवतम में वो दसम स्कंद के तीसरे अध्याय में जब भगवान का जन्म हुआ, वहाँ पर एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी हैं, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्धृत करते हुए यहाँ तक की बताते हैं कि ये देवकी और वसुदेव भी कृष्ण के ही रूप हैं।
कृष्ण के ही विस्तार हैं। मतलब भगवान के माता पिता कोई तुच्छ जीव नहीं हो सकता है, इस तरह से प्रभुपाद समझाए वहाँ पर। हाँ, तो ईशोपनिषद में ही इसका उत्तर है। हाँ, क्या बताया कि वो एक स्थान में रहते हुए भी वो सबसे तेज भाग सकते हैं। और कितना तेज भाग सकते हैं, तो प्रकाश की गति से भी अधिक तेज भाग सकते हैं। हाँ, हमारी व्यवहारिक समझ है कि संसार में सबसे तेज क्या है, तो आज तक नहीं नहीं, आज तक नहीं, हो क्या वो उसमें एक प्रोग्राम आता है ना, सबसे तेज खबरें, ऐसा कुछ तो है। तो सबसे तेज वस्तु क्या है संसार में? प्रकाश, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। लेकिन ईशोपनिषद बताता है कि सबसे तेज कौन है, तो भगवान है। ब्रह्म संहिता बताती हैं कि मन जो है उससे भी, प्रकाश से भी अधिक गति से भाग सकता है। लेकिन सबसे तेज कौन है, तो ईशोपनिषद बताता है, देखो ये वैज्ञानिक तथ्य है, ईशोपनिषद बताता है कि भगवान है वो सबसे तेज भागते हैं। तो सुदर्शन जो भगवान से अभिन्न है, तो पलक झपकते ही वो अनंत ब्रह्मांडों का अंतर है पार कर सकते हैं। ठीक है। जयमीन। ओके ओके प्रभु, ओके डन प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण नवगण। हाँ प्रभु, एक प्रश्न હતો કે एक प्रश्न था कि जो इंटरेस्ट है ब्याज, वो धर्म और नीति से है या बैंक का ब्याज जो है वो ना। तो अभी उसमें दो प्रकार के ब्याज होते हैं। एक तो वो जो बैंक, विशेषकर सरकारी बैंक हैं, जो मर्यादा में हमें देती हैं, और वो आवश्यकता वालों, हम पैसा जो देते हैं उसके बदले में हमें वो ब्याज देती है। और उनके पास हमारा जो धन है वो किसी आवश्यकता वाले को वो लोन के रूप में, ऋण के रूप में देती हैं। और उससे भी वो, मानो बैंक अभी 6% ब्याज हमें दे रही है, तो 8% पर किसी और को लोन देंगे, या 60% पर, 7.5% पर ऐसे लोन देंगे। तो ये म्यूचुअल है, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन पाप कब बन जाता है कि कुछ लोग हैं वो ब्याजखोरी करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है जिसको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन कुछ पेपर्स की कमी की वजह से बैंक वाले हैं वो देने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति हैं वो जो लेंडर है उसके पास जाएगा, मनी लेंडर, क्या बोलते हैं उसको, सराफ के पास जाएगा। अभी सराफ है वो देखेगा कि इसकी आवश्यकता कितनी है। तो पता चला कि भाई खेत में उसको बीज बोना है, ठीक है, 2% ब्याज लगेगा। लेकिन वो व्यक्ति कहे, अरे मेरी पत्नी को कोरोना हो गया है और हॉस्पिटल में अभी पैसा जमा नहीं करूँगा तो उसको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, आईसीयू नहीं मिलेगा। तो बोला ठीक है, ले जाओ, 5% ब्याज लगेगा। तो ऐसा जो ब्याज है वो निश्चय ही पाप है। ठीक है। बैंक जो है, सरकारी बैंक जो एक मर्यादा में ब्याज लेती हैं, देती हैं, तो वो क्या है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऋण की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला है, और इसलिए वो ठीक है। ऐसी मेरी समझ है। ठीक है नवगण। हाँ प्रभु, हाँ। यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो विषय से हटकर प्रश्न हुए दोनों। इस आज जो हमने चर्चा किया उसके संबंधित किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए। ठीक है, तो समय अधिक हो गया। प्रभु एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। प्रभु, आपने कहा कि भगवान बोलते हैं कि इंद्रिय को तुम तृप्त करने से नहीं रो सकते। हाँ हाँ। तो प्रभु दूसरा अध्याय लगभग 52 या 54वां श्लोक है, या उसके आसपास में ही है। विषया विनिवर्तन्ते, बराबर, विषय हैं
उसका इंद्रियों के प्रति झुकाव स्वाभाविक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। आप शरीरधारी हैं तो आप इंद्रियों को निराहार नहीं रख सकते हो, हैं? ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तो प्रभु मैं ये बोलता हूँ, जो मायावादी होते हैं, मतलब कि अपने पहले भी इसका समझा था एग्जाम्पल देखिए प्रभु। हाँ, वो अपनी इच्छाओं को शून्य करने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, तो वो लोग कैसे प्रभु मतलब वो कर सकते हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए? नहीं, सरल भाषा में कैसे समझे? वो लोग का विचार ये है कि समस्या की जड़ क्या है? इच्छाएं। तो इच्छाओं को ख़त्म कर दो। लेकिन भगवान यही तो समझा रहे हैं कि हम न चेतन आत्मा है और इसीलिए इच्छा शून्य हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं शरीर यात्रा पिच थे ना प्रसिद्ध अकर्मणः। हाँ, तीसरे अध्याय में ऐसा बताएं, नहीं तीसरे या दूसरे में बताएं कि बिना काम किए या बिना इच्छाओं के कोई रह ही नहीं सकता है। मन है इच्छा करेगा, हैं, इंद्रियां हैं काम करेगी, हैं, तो शरीर जो हैं उसके निर्वाह के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। ये जो बौद्ध या जो मायावादी लोग हैं उनको भी खाने के लिए कुछ तो खाना पकाना तो पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इच्छा शून्य होना या काम शून्य होना मतलब कि हमारे सारे कार्यों को बंद कर देना। प्रभुपाद कहते हैं ये केवल कहने की बात है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है इच्छा शून्य होना, ठीक है। मगर प्रभु किसी का इंद्रिय मतलब है, जैसे किसी के काम है ही नहीं प्रभु, तो वो कैसे कर सकते हैं प्रभु? मतलब तुम ये कहते हो कि इसका अर्थ ये हुआ कि बौद्धों को क्या करना चाहिए? अपने नाक कान काट देने चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए, तो बहुत आसानी से इच्छा मुक्ति हो जाएगी, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो मन तो फिर भी रहेगा। कोई व्यक्ति है अकस्मात में उसने अपनी आंखें गंवा दिया, लेकिन फिर भी मन तो रहेगा और इसीलिए सुंदरता को देखने की इच्छा उसकी नहीं जाती है, ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।